फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयरिश प्ले राइट ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक प्ले के बारे में जिसका नाम है शी स्टूप्स टू कॉन्कर। इसे 1771 में पब्लिश किया गया था, लेकिन पहली बार इसे परफॉर्म किया गया था 1773 में। ये प्ले जो है एक कॉमेडी है और साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेवरेट प्ले मानी जाती है। इसे कई बार थिएटर्स और स्टेज पर परफॉर्म किया गया है और कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं इस पर। और फिर भी इतने समय के बाद भी ये आज भी लोगों की पसंदीदा प्ले रही है और लोग इसे बार बार देखना पसंद करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें इस प्ले की राइटर की, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ एक एंग्लो आयरिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट और पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1728 में और उनकी डेथ हुई थी 4 अप्रैल 1774 में। अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें सबसे फेमस था द विकार ऑफ वेकफील्ड। इसके अलावा इन्होंने द डिजर्टेड विलेज, द गुड नेचर्ड मैन, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, इस तरह की कई वर्क्स लिखी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस नॉवेल की स्टोरी को समझते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की शुरुआत होती है हार्ड कैसल परिवार के साथ। इस परिवार में मिस्टर हार्ड कैसल और मिसेस हार्ड कैसल रहते हैं। अब ये जो मिसेस हार्ड कैसल हैं, ये उनकी दूसरी शादी है। उनकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और उस शादी से उन्हें एक बेटा है जिसका नाम है टोनी लुम्किन। यानी ये जो टोनी लुम्किन है, ये सिर्फ मिसेस हार्ड कैसल का बेटा है, मिस्टर हार्ड कैसल का बेटा नहीं है। वहीं इनकी एक बेटी भी है, यानी मिस्टर हार्ड कैसल और मिसेस हार्ड कैसल, इनकी बेटी है मिसेस हार्ड कैसल की दूसरी शादी से, जिसका नाम है केट हार्ड कैसल। अब यहाँ हमें इन बच्चों के बारे में बताया जाता है कि ये जो टोनी है, ये कह सकते हैं बिल्कुल आवारा है, इमेच्योर है और लोगों के साथ मजाक करता रहता है। वहीं जो केट है वो थोड़ी फैशनेबल है, लेकिन फिर भी वो अपने फादर की लाडली है और अपने फादर की सभी बातें मानती है। और इस तरह से यहाँ ये फैमिली, जो 4 लोगों की फैमिली है, ये साथ में रहती है। साथ ही फ्रेंड्स, हमें बताया जाता है हार्ड कैसल के घर के बारे में। ये जो घर है, ये कंट्री साइड में है और बहुत ही पुराना घर है, रूरल तरीके से बना हुआ है। तो ये देखने में एक घर कम लगता है और कोई छोटा सा इन, कोई छोटा बार जो होता है, वो ज़्यादा लगता है। अब कहानी की शुरुआत होती है, पहला एक्ट होता है और शुरुआत होने के साथ ही जो मिसेस हार्ड कैसल हैं, वो अपने हस्बैंड से कंप्लेन कर रही हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस पुराने से घर में ही रह गए, हम कभी कहीं घूमने नहीं गए। मिस्टर हार्ड कैसल जो हैं, वो कहते हैं कि मुझे पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि मेरी पुरानी वाइफ यानी कि तुम। मिसेस हार्ड कैसल जो हैं, वो इस पर कहती हैं कि मैं पुरानी हूँ, मैं बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है टोनी, वो भी अभी तक 21 ईयर्स का नहीं हुआ है, तो भला मैं बूढ़ी कैसे हो गई। अब टोनी की बात चलती है तो मिस्टर हार्ड कैसल कंप्लेन करने लगते हैं कि टोनी की तो तुम बात ही मत करो, बिल्कुल आवारा है, इमेच्योर है और लोगों से मजाक करता रहता है। उसी समय वहाँ टोनी भी आता है और कहता है कि मैं एक पब में जा रहा हूँ। अब उसकी माँ जो है, वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी जगहों पर मत जाओ, लेकिन बिल्कुल वो आवारा ही है, तो वो अपनी माँ की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसी समय मिस्टर हार्ड कैसल की जो बेटी है केट, वो वहाँ पर आती है और थोड़े फैशनेबल कपड़े उसने पहने हुए हैं। तो इस पर मिस्टर हार्ड कैसल कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे ऐसे मॉडर्न कपड़े नहीं पसंद, तुम पुराने ज़माने के कपड़ों में ही ड्रेस रहो, जिस तरह से पुराने ज़माने के लोग रहते हैं या अभी भी निचली सोसाइटी के लोग जैसे पहनते हैं, बिल्कुल वैसे रहो। तो केट कहती है कि आपको याद रखना चाहिए कि हमारे बीच में एक डील हुई है कि दिन के समय मैं जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ और रात के समय जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं आपके पसंद के पुराने ज़माने के कपड़े पहनती हूँ। मिस्टर हार्ड कैसल जो हैं, वो इस बात को टाल देते हैं और केट से कहते हैं कि मेरे पास एक बड़ी न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सर चार्ल्स और उसका एक बेटा है जिसका नाम है मार्लो। ये जो मार्लो है, ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे पसंद आओगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मार्लो से शादी कर लो। मार्लो जो है, उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है, बहुत हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, तुम्हारे लिए वो सही रहेगा।
अब जो केट है उसे ये सब सुन के अच्छा लगता है कि अच्छा मेरे पापा ने मेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढा है, तो ठीक है, मैं एक बार इस मार्लो से ज़रूर मिलूँगी और पता लगाऊंगी कि आखिर ये मार्लो है कैसा। अब यहाँ इन 4 लोगों के अलावा इस हार्ड कैसल परिवार में एक और कैरेक्टर रहता है और उसका नाम है कॉन्स्टेंस नेविल। ये जो कॉन्स्टेंस नेविल हैं ये केट की कज़िन लगती हैं, यानी ये मिस्टर हार्ड कैसल के परिवार से हैं और इसलिए केट की कज़िन लगती हैं, लेकिन ये टोनी की कज़िन नहीं है। अब हमें एक और बात बताई जाती है और वो ये कि ये जो कॉन्स्टेंस है इसके नाम पर कुछ फैमिली ज्वेलरी है और इसे ये फैमिली ज्वेलरी तभी मिलेगी जब ये अपनी आंट मिसेस हार्ड कैसल के कहने के मुताबिक शादी करेगी। यानी अगर ये मिसेस हार्ड कैसल की मर्ज़ी से शादी करेगी तभी उसे वो ज्वेलरी मिलेगी। मिसेस हार्ड कैसल जो हैं उनके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा है। वो चाहती हैं कि ये जो कॉन्स्टेंस है ये मेरे बेटे टोनी से शादी कर ले, तो इससे क्या होगा, ये ज्वेलरी जो है ये घर में ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। लेकिन ये जो कॉन्स्टेंस है इसके तो अपने अलग ही प्लान्स हैं और वो प्लान ये है कि इसका एक लवर है, एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है हेस्टिंग्स और ये उससे शादी करना चाहती है। लेकिन चूंकि अगर वो हेस्टिंग्स से शादी करेगी तो उसे उसकी ज्वेलरी नहीं मिलेगी, इसलिए वो जानबूझकर मिसेस हार्ड कैसल के सामने ऐसा शो करती है कि वो टोनी को पसंद करती है ताकि मिसेस हार्ड कैसल को शक ना हो। अब यहाँ सिर्फ बात कॉन्स्टेंस की ही नहीं है, टोनी की भी है। टोनी को भी कॉन्स्टेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी कॉन्स्टेंस से शादी नहीं करना चाहता और उसे भी अपनी माँ के ये डिसीजन जो है वो पसंद नहीं है। केट जो है वो कॉन्स्टेंस को बताती है कि मार्लो जो है वो मुझे देखने आने वाला है, हमारी शादी की भी बातें चल रही है। तो इस पर ये जो कॉन्स्टेंस है वो कहती है कि मैं मार्लो को जानती हूँ, मेरा जो लवर है, जो मेरा बॉयफ्रेंड है हेस्टिंग्स, मार्लो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और इसलिए मुझे मार्लो के बारे में पता है। साथ ही मुझे ये भी पता है कि मार्लो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा शाई है, बहुत ज़्यादा शर्माता है और अपर क्लास वुमेन से बात करने में उसे बड़ी परेशानी होती है। लोअर क्लास वुमेन जो होती हैं, जो सर्वेंट्स होती हैं, उनसे वो बातें करता है, उनसे फ्लर्ट करता है, लेकिन जो अपर क्लास, जो रॉयल सोसाइटी होती है, उससे बात करने में उसे बड़ी दिक्कत होती है। तो तुम देख लो, वो आएगा तुमसे मिलने और तुम्हारी शादी का क्या होता है ये हम देखेंगे। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और बार का सीन आता है, उस बार का जहाँ पर टोनी बैठकर शराब पी रहा है। तो जो बार का ओनर है वो आता है टोनी के पास और कहता है कि बार के बाहर जो हैं 2 बहुत ही वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन खड़े हैं और तुम्हारे घर का पता पूछ रहे हैं, यानी पूछ रहे हैं कि मिस्टर हार्ड कैसल का घर कहाँ है। अब ये जो टोनी है ये समझ जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं मार्लो है जो कि मेरी बहन को देखने आया है। तो वो डिसाइड करता है कि वो मार्लो के साथ एक मजाक करेगा, एक ट्रिक करेगा और वो मार्लो से कहता है कि मिस्टर हार्ड कैसल का जो घर है वो यहाँ से बहुत दूर है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ पर है, वो तो बहुत दूर है और चूंकि अब रात हो चुकी है तो आप वहाँ जा नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक इन लेकर जाता हूँ, आप उस इन में, उस छोटे से होटल जैसे घर में मुसाफिर खाने में रह जाइएगा रात भर। और मार्लो भी उसकी बात को एग्री कर जाता है। अब जैसे ही मार्लो और उसका ये साथी जिसका नाम है हेस्टिंग्स, कॉन्स्टेंस का लवर, ये जैसे ही मिस्टर हार्ड कैसल के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल ही बिजनेस वाले जो तौर तरीके होते हैं इससे वो बात करने लगता है। यानी मार्लो को लगता है कि ये एक इन है और मिस्टर हार्ड कैसल जो हैं वो इस इन के ओनर हैं। तो वो उससे बात करने लगता है कि आप एक रूम का कितना लेते हैं, रात का एक ही रात रहना है तो क्या खर्चा पड़ेगा और खाना वगैरह आप लोग देते हैं कि नहीं, इस तरह की बातें करने लगता है। अब ये जो मिस्टर हार्ड कैसल हैं इन्हें बड़ा झटका लगता है कि ये मेरे फ्रेंड का बेटा है और कैसे बातें कर रहा है, और साथ ही उन्हें लगता है कि कुछ तो अजीब बात है, ये कह क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मार्लो जो है वो अपने कमरे में चला जाता है और हेस्टिंग्स जो है वो अपने कमरे में चला जाता है। तो उसी समय हेस्टिंग को कॉन्स्टेंस मिलती है और कॉन्स्टेंस को वहाँ देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो कॉन्स्टेंस से पूछता है कि तुम इस इन में क्या कर रही हो। तो कॉन्स्टेंस कहती है कि ये कोई इन थोड़ी है, तुम्हें किसने कहा। तो इस पर हेस्टिंग्स कहता है कि हमें एक बार में एक लड़का मिला था और वो हमें यहाँ लेकर आया, उसने बताया कि ये एक इन है और इसलिए हम यहाँ पर हैं।
तो कॉन्स्टेंस समझ जाती है कि ये टोनी की एक चाल है और वो हेस्टिंग्स को सब कुछ बताती है। अब ये जो हेस्टिंग है वो कहता है कि तुमने मुझे बताया ठीक है, मार्लो को मत बताना, क्योंकि मार्लो वैसे ही बहुत शाय है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा मजाक हुआ है, वो एम्बैरेस्ड हो जाएगा और तुरंत ही यहाँ से चला जाएगा। उसकी तुम्हारी फ्रेंड से, केट से मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। इसलिए कोई बात नहीं है, ये एक्टिंग जो है ये तुम कंटिन्यू रखो। फिर आगे हेस्टिंग्स कहता है कॉन्स्टेंस से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें तो पता ही है, तो चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टेंस है वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी ज्वेलरीज को खोना नहीं चाहती हूँ, इतने सारे पैसे मिलेंगे मुझे उस ज्वेलरी से, तो तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं एक बार अपनी आंट से वो ज्वेलरी ले लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ पक्का भाग जाऊँगी। उधर जो मार्लो है वो परेशान है क्योंकि मिस्टर हार्ड कैसल उसे अकेला नहीं छोड़ रहे। उसे लगता है कि ये इनका मालिक है और क्यों ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। साथ ही हेस्टिंग्स जो है वो कॉन्स्टेंस और केट के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और मार्लो के पास जाके कहता है कि देखो, इस इन में जो तुम्हारे लिए लड़की पसंद की गई थी केट और उसकी बहन कॉन्स्टेंस, वो भी यहीं पर हैं, तो तुम जाओ और केट से बातें करो। अब मैंने पहले ही बताया कि ये जो मार्लो है इसे अपर क्लास सोसाइटी की औरतों से बात करने में बड़ी शर्म आती है। तो जैसे ही इसने केट को देखा, ये उससे बात नहीं कर पा रहा था, बहुत नर्वस हो रहा था और अंत में अचानक से वहाँ से उठकर चला गया। और केट को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कुछ बातें कह रहा है, क्या इन वगैरह बोल रहा है और इतना शर्माता क्यों है। उधर ये जो कॉन्स्टेंस है ये जानबूझकर मिसेस हार्ड कैसल के सामने ये दिखाती है कि वो टोनी को पसंद करती है और टोनी को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि क्यों ये कॉन्स्टेंस मुझसे फ्लर्ट कर रही है, मुझे इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो हेस्टिंग है वो टोनी के पास आता है और उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, ये जो कॉन्स्टेंस है वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ और हमने डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे। इसलिए ये सब जो वो नाटक कर रही है फ्लर्टिंग का, वो इसलिए कर रही है ताकि तुम्हारी मदर को उस पर डाउट ना हो। तो टोनी कहता है कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी और कॉन्स्टेंस की शादी ना हो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कैसे मदद करूँगा? तो जो ज्वेलरी कॉन्स्टेंस को चाहिए वो मैं चोरी करके तुम्हें ला कर दे दूँगा, ठीक है? तो और फिर तुम दोनों यहाँ से चले जाना। अब टोनी जो है वो बिल्कुल अपना वादा निभाता है और क्या करता है, मिसेस हार्ड कैसल के पास से वो ज्वेलरी का डब्बा जिसमें सारी ज्वेलरीज हैं वो चुरा करके जाकर हेस्टिंग्स को दे देता है कि ये लो कॉन्स्टेंस की ज्वेलरी और तुम यहाँ से भाग जाओ। अब ये जो हेस्टिंग है ये अचानक से कैसे भाग जाएगा? तो ये प्लान बनाता है कि थोड़ी देर के लिए इस ज्वेलरी को संभाल कर रखता हूँ, फिर कॉन्स्टेंस को ढूंढता हूँ, प्लान बनाता हूँ कि कैसे जाना है और फिर हम भाग जाएंगे। तो वो उस ज्वेलरी को मार्लो को दे देता है ताकि मार्लो उसे संभाल कर रखे। अब मार्लो जो है वो तो बेचारा पहले से ही शाई है, बहुत कंफ्यूज्ड है, तो वो सोचता है कि इस ज्वेलरी को मैं कैसे बचा कर रख सकता हूँ। तो वो अपना दिमाग लगाता है और वो जाकर ये ज्वेलरी मिसेस हार्ड कैसल को दे देता है, ये सोचकर कि चूंकि वो इनकी मालकिन हैं तो वो ज़रूर ही इस ज्वेलरी को संभाल कर रखेंगी। और इस तरह से ये जो ज्वेलरी है ये वापस से घूमकर मिसेस हार्ड कैसल के पास पहुँच जाती है। अब यहाँ पर सीन और चेंज होता है और केट जो है वो रात के समय बिल्कुल अपने फादर के पसंद के कपड़ों में है, यानी जो ओल्ड फैशन कपड़े हैं जो मेड्स पहनती हैं आजकल, वैसे कपड़ों में है। उसी समय पर वहाँ पर मार्लो की एंट्री होती है और उसे लगता है कि ये जो केट है ये कोई मेड है और इसलिए वो केट के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फ्लर्ट करते करते वो केट का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने ही वाला रहता है कि उसी समय मिस्टर हार्ड कैसल वहाँ आ जाते हैं और मार्लो डर के उस कमरे से भाग जाता है। ये जो मिस्टर हार्ड कैसल हैं ये बड़े नाराज़ होते हैं कि पूरे दिन ये लड़का जो है हमसे रूडली बात करता है, अभी देखो तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है, मैं इसे उठा के अभी घर के बाहर फेंकता हूँ, ये लड़का वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। लेकिन केट कहती है कि नहीं फादर, आप ऐसा मत करिए, यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजन है, मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी, आप एक मौका दीजिए उसे और देखिए कि मार्लो कितना अच्छा है। अब उधर ये जो कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स हैं इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये इस ज्वेलरी के लिए नहीं रुकेंगे, ये ऐसे ही यहाँ से भाग जाएंगे, इन्हें ये ज्वेलरी नहीं मिलने वाली है।
उधर ये जो मिस्टर हार्ड कैसल हैं वो जाकर मार्लो से कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे फ्रेंड का बेटा ऐसा होगा, सर चार्ल्स का बेटा ऐसा होगा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इस तरह की बातें उससे कहते हैं। तो मार्लो को समझ में नहीं आता कि इस इन का जो कीपर है, जो इस इन का मालिक है, वो आकर मुझसे ऐसी बातें क्यों कहेगा। तो वो जाकर केट को कहता है कि ये सब वो क्या कह के गए, और केट उसे सब सच बताती है। उसे बताती है कि ये कोई इन नहीं है बल्कि ये मिस्टर हार्ड कैसल का घर है और तुम्हारे साथ मजाक किया गया था। लेकिन उसे ये नहीं बताती कि वो मिस्टर हार्ड कैसल की बेटी है, बल्कि कहती है कि मैं एक पुअर रिलेटिव हूँ और यहाँ पर मेड की तरह ही रहती हूँ। अब मार्लो जो है वो बड़ा एम्बैरस हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा मजाक हुआ, और वो वहाँ से जाने लगता है। और केट उसे जाता देखकर उदास हो जाती है और थोड़ी रोने भी लगती है। उधर ये जो टोनी और कॉन्स्टेंस हैं, ये दोनों मिलकर हेस्टिंग्स के साथ प्लान बना रहे हैं कि कैसे भागना है। तो टोनी और कॉन्स्टेंस बैठ कर के थोड़ा डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक लेटर आता है हेस्टिंग्स का, जो कि टोनी के नाम पर रहता है। अब टोनी जो है वो तो आवारा है, शराब पीता रहता है, तो उसने पढ़ना लिखना कभी सीखा ही नहीं। तो टोनी जो है उसे पता नहीं चलता कि लेटर किसका है, और वो अपनी माँ से कहता है कि ये लेटर पढ़कर मुझे बताओ। जैसे ही मिसेस हार्ड कैसल उस लेटर को पढ़ती हैं, उसे सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे कॉन्स्टेंस जो है वो हेस्टिंग्स से प्यार करती है, ये दोनों भागने वाले हैं, टोनी भी इनकी हेल्प कर रहा है, इसे सब कुछ पता चल जाता है। और ये बड़ी गुस्सा होती है। ये कॉन्स्टेंस से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज रही हूँ तुम्हारी एक दूसरी आंट के पास, और तुम वहीं रहोगी, हेस्टिंग से तुम मिलोगी भी नहीं। उधर हेस्टिंग को पता चलता है कि मिसेस हार्ड कैसल को सब कुछ पता चल गया, तो वो टोनी से झगड़ने लगता है। और टोनी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की शादी करवा के रहूँगा, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंस से शादी नहीं करनी है। अब आगे ये जो एक्ट है वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, और एक न्यू डे का सीन दिखाया जाता है। सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर हार्ड कैसल और साथ ही सर चार्ल्स जो हैं, जो कि मार्लो के फादर हैं, वो दोनों मिस्टर हार्ड कैसल के घर में हैं और बैठकर हंस रहे हैं इस बात पर कि मार्लो ने इस घर को एक इन समझ लिया। हार्ड कैसल जो हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मार्लो ने ऐसा किया तो किया, लेकिन मुझे पता है वो मेरी बेटी को पसंद करता है, मैंने देखा कि वो मेरी बेटी का हाथ पकड़ रहा था, तो मुझे लगता है उनकी शादी हो जाएगी। मार्लो जो है वो उस समय वहाँ पर आता है और पहले तो मिस्टर हार्ड कैसल से माफ़ी मांगता है अपने रूड बिहेवियर के लिए, और फिर कहता है कि मैं केट से शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे केट जो है मुझे उससे शादी नहीं करनी है। और इस पर मिस्टर हार्ड कैसल जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। उसी समय मार्लो वहाँ से बाहर चला जाता है और केट आती है, और इन दोनों मिस्टर हार्ड कैसल और सर चार्ल्स दोनों को बताती है कि ये जो मार्लो है वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसे थोड़ी कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन मैं अभी आप लोगों की दूर कर दूंगी अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो। उधर यहाँ एक और सीन चल रहा है, और वो ये कि मिसेस हार्ड कैसल जो हैं वो कॉन्स्टेंस को लेकर उस आंट के घर जा ही रही होती हैं, लेकिन टोनी क्या करता है, जानबूझकर उनकी गाड़ी का जो डायरेक्शन है जाने का वो बदल देता है, और मिसेस हार्ड कैसल को लगता है कि ये लोग खो रहे हैं, यानी इनका रास्ता भटक गया है, और वो डर जाती हैं। तो वो वापस से कॉन्स्टेंस को अपने साथ घर ले जाने लगती है। रास्ते में ही जो हेस्टिंग्स है उसे कॉन्स्टेंस मिल जाती है, और वो कॉन्स्टेंस को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब फिर जो है सारी सीन का क्लाइमैक्स पहुंचता है, और ये क्लाइमैक्स हो रहा है मिस्टर हार्ड कैसल के घर के सामने। केट ने मिस्टर हार्ड कैसल और सर चार्ल्स इन दोनों को एक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया है, और वो मार्लो से बातें कर रही है। मार्लो जो है उसे लगता है कि केट जो है वो एक लोअर क्लास वुमेन है, तो वो उससे फ्लर्ट कर रहा है, कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली जो है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने एक लोअर क्लास वुमेन से शादी कर ली। तो इस पर जो केट है वो कहती है कि मैं लोअर क्लास नहीं हूँ, और मेरे फादर मिस्टर हार्ड कैसल है, मैं आप ही के क्लास की हूँ, तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मार्लो है वो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ा एम्बैरस होता है कि फिर से मेरे साथ मजाक हुआ, लेकिन केट के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करता है। उसी समय वहाँ पर टोनी और मिसेस हार्ड कैसल आते हैं, और मिसेस हार्ड कैसल कहती है कि कॉन्स्टेंस जो है वो हेस्टिंग्स के साथ भाग गई, लेकिन तभी कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स भी वहाँ आ जाते हैं। और हेस्टिंग्स को देखते ही सर चार्ल्स जो है वो कहते हैं कि इस लड़के को मैं जानता हूँ, मेरे बेटे का दोस्त है और बहुत अच्छा आदमी है।
साथ ही कॉन्स्टेंस जो है वो मिस्टर हार्ड कैसल से कहती है कि मैं हेस्टिंग्स से प्यार करती हूँ और मुझे उससे शादी करनी है। जो टोनी है वो भी कहता है कि मुझे कॉन्स्टेंस से शादी नहीं करनी है, लेकिन चूंकि मैं अभी तक 21 ईयर्स का नहीं हुआ हूँ तो मैं ये फ़ैसला नहीं ले पा रहा हूँ और इसीलिए ये दिक्कत है। तो यहाँ पर मिस्टर हार्ड कैसल एक बड़ा रिवील करते हैं। वो ये करते हैं कि टोनी जो है वो 21 ईयर्स का हो चुका है। यहाँ पर ये बात हमें बताई जाती है। तो फिर क्यों उसे नहीं बताया जा रहा था कि वो 21 ईयर्स का है? इसका रीज़न ये है कि जो मिसेस हार्ड कैसल के पहले हस्बैंड थे वो अपने बेटे के लिए हर महीने कुछ पैसे भेजते थे जब तक कि वो सही उम्र का ना हो जाए, तो वो पैसा उसे मिलता रहे, उस लड़के को टोनी को वो पैसा मिलता रहे अपने फादर से। इसलिए मिसेस हार्ड कैसल जो हैं वो सबसे झूठ कह रही हैं कि टोनी अभी तक 21 ईयर्स का नहीं हुआ, जबकि टोनी 21 ईयर्स का हो चुका है। तो अब वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकता है और वो कह देता है कि उसे कॉन्स्टेंस से शादी नहीं करनी है। मिस्टर हार्ड कैसल जो हैं वो कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स के रिश्ते के लिए मान जाते हैं और इस तरह से कॉन्स्टेंस को उसकी सारी ज्वेलरीज भी मिल जाएगी। यानी स्टोरी की एंडिंग कुछ ऐसे होती है कि केट और मार्लो की शादी होने वाली रहती है और साथ ही ये जो कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स हैं इनकी भी शादी होने वाली रहती है। सभी लोग खुश हैं सिवाय एक कैरेक्टर के, और वो कैरेक्टर कौन है आप समझ ही सकते हैं, मिसेस हार्ड कैसल। और फ्रेंड्स इसी के साथ ये जो प्ले है ये ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स ये थी ओलिवर गोल्डस्मिथ की प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।